न्यूज़ 24। मैं हूं श्रेया आपके साथ। चिराग पासवान की एलजेपीआर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, जो चिराग पासवान के काफ़ी ज़्यादा करीबी माने जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा कहा जाए तो दोनों में मित्रता देखने को देखी जाती थी। बस ऐसा क्या हो गया जिस कारण से राजू तिवारी ने पार्टी छोड़ने का फैसला ले लिया, और इस फैसले को लेकर चिराग पासवान की पार्टी में जिस तरीके से टूट देखी जा रही है, उसको बचाने के लिए वो क्या बड़े फैसले लेते हैं, हम इस तमाम मुद्दे पे आज बात करेंगे। और किस तरीके से वो इन सब से देखते हैं और आगे कैसे बड़े एक्शन लेते हैं अपने पार्टी की तरफ से, अपने पार्टी को बचाने के लिए, ये देखने वाली बात हो जाती है। इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ बने हैं विकास और प्रिया। तो विकास, इस पूरे मुद्दे को लेकर जिस तरीके से राजू तिवारी पार्टी ने छोड़ने का कहा जाए तो निर्णय ले लिया है, इससे चिराग पासवान को क्या क्या मुश्किलें देखने को मिल सकती है? देखिए, राजू तिवारी की अगर हम जिक्र करें तो राजू तिवारी आज से नहीं है चिराग पासवान के साथ। जब चिराग पासवान अकेले थे, उनके पास कोई नहीं था अपना, सिर्फ उनकी माँ और बहनों के अलावा। जब उनकी पार्टी टूटी थी और चिराग पासवान सड़क पर आ गए थे, उस समय अगर कोई उनके साथ था तो वो थे राजू तिवारी, वो थे हुलास पांडे। लेकिन ये तमाम जो अब बड़े नेता हैं पार्टी छोड़ सकते हैं, जो इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और चिराग पासवान इन तमाम नेताओं पर बड़ा एक्शन लेने के लिए तैयारी कर चुके हैं। अब देखिए, राजू तिवारी की नाराजगी की क्या कुछ वजह है जिसके वजह से राजू तिवारी नाराज चल रहे हैं। पार्टी में आखिरकार ऐसा क्या कुछ गतिविधि हो रहा है जिसके कारण राजू तिवारी अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से मिलने के लिए 4 दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। वो लगातार अपने पार्टी के नेता यानी कि चिराग पासवान से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचते हैं, लेकिन मुलाकातें नहीं होती है, जो इस वक्त सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं। और हमारा जो सूत्र जानकारी दिया है, ये सबसे अहम जानकारी है। इसे कोई भी पार्टी के नेता झुठला नहीं सकते कि इस वक्त पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। इस वक्त चिराग पासवान जो है वो अलग है। पार्टी के जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, जो पार्टी को यहाँ तक पहुँचाए, वो अलग खड़े हो गए हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है चिराग पासवान की मंशा, चिराग पासवान की रणनीति और चिराग पासवान का जो अहंकार इस वक्त बढ़ा हुआ है वो। और यही कारण है कि अब सबसे भरोसेमंद नेता जो राजू तिवारी हैं वो पार्टी का दामन छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है वो छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। देखिए, जब पार्टी को 5 सीटें मिले बिहार में तो पार्टी गदगद थी। उस समय राजू तिवारी भी सांसद बनना चाहते थे। राजू तिवारी ने भी चिराग पासवान से कहा था कि हमें भी अगर आप कहीं से एक सीट दे दे तो हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन राजू तिवारी का इस मांग को चिराग पासवान पूरा नहीं किए और चिराग पासवान अपने सबसे भरोसेमंद नए चेहरे को ला दिए मैदान में। उसके बाद पार्टी में जो ये तमाम बड़े नेता हैं प्रचार में दिखे, हर मंच पर दिखे, लेकिन अंदर खाने जो असंतोष होता है वो लगातार जारी रहा। और वो असंतोष अब इतना ज़्यादा पार्टी में बढ़ गया है कि पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो नीतीश कुमार के पार्टी का दामन थामने लगे। आपने बीते दिनों ही देखा कि किस तरीके से पार्टी के बड़े नेता, वो भी हाजीपुर से, जहां के खुद नेतृत्व अगर कोई करता है तो चिराग पासवान करते हैं, वहां से सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में नीतीश कुमार के पार्टी में शामिल हो गए। तो ये टूट के आसार के जो खबरें हैं, आज देखिए, आज चिराग पासवान की पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही है, प्रदेश राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसमें सीधा राजू तिवारी की अध्यक्षता में बीना देवी जो सांसद है वो भी पहुंची हुई है। अब पार्टी की इस वक्त बड़ी बैठक हो रही है, लेकिन राजू तिवारी से अब पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है वो छीना जा रहा है। अब ये छीन कौन रहा है, चिराग पासवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम इसका भी खुलासा करेंगे। लेकिन देखिए, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद को छीनने के लिए चिराग पासवान तैयार हो गए हैं। और वो पद और किसी को नहीं बल्कि चिराग पासवान के जीजाजी जो अरुण भारती है उन्हें जाने वाली है। और अरुण भारती अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, जो हमारे सूत्र इस वक्त जानकारी दे रहे हैं। अब राजू तिवारी का हैसियत पार्टी में इतनी ही बची है कि वो सिर्फ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, सिर्फ उनका सिग्नेचर चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा है। नाम के लिए बचे हुए हैं, काम के नहीं है। जहाँ भी काम हो, जहाँ भी पीसी हो, जहाँ भी बड़े घटनाएं घटती है, वहाँ पर अब राजू तिवारी के जगह पर खुद चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती जाने लगे हैं। राजू तिवारी को बिल्कुल साइड कर दिया गया है। इसके पीछे की बड़ी वजह हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त पार्टी में
टूट का जो आसार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और चिराग पासवान बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। चिराग पासवान अपने तमाम जो बड़े नेता हैं उन पर बड़ा एक्शन लेंगे और उन्हें दरकिनार करेंगे। वैसे में कौन कौन से वो नेता हैं जिन्हें चिराग पासवान दरकिनार करने के लिए तैयार हैं, तो हम उनका सबका आपको नाम भी बताएंगे। प्रिया, जिस तरीके से देखा जाए तो कहा जाए तो चिराग पासवान की पार्टी के इतने बड़े नेता का अचानक से उस पार्टी से को छोड़ देना, जो काफ़ी ज़्यादा उनके विश्वासी, काफ़ी ज़्यादा करीबी माने जाते थे, जिस तरीके से आए दिन देखा जाए तो चिराग पासवान की पार्टी में कुछ भी कहा जाए तो स्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल का कहा जाए तो तनाव जैसा बना हुआ है उनकी पार्टी में। तो इससे विधानसभा चुनाव में कैसे असर पड़ेगा? जिस तरीके से चिराग पासवान आए दिन बोलते रहते कि वो विधानसभा चुनाव के लिए काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, पर उनके पार्टी में इस तरीके से कहा जाए तो फूट देखा जाए तो इससे उनके ये चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, रहा बात चुनाव का श्रेया, तो चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ रहा है और कहा जाए तो हर एक नेता काफ़ी ज़्यादा अभी सक्रिय हो चुके हैं। लेकिन बात आती है यहाँ चिराग पासवान की, यानी कि केंद्रीय मंत्री। और चिराग पासवान इन दिनों इतने ज़्यादा चर्चे में रहे, चाहे वो अपनी राजनीति की वजह हो या फिर अपने वो पर्सनल लाइफ की वजह से भी। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी बात है, राजू तिवारी, जो कि चिराग पासवान के सबसे खास और कहा जाए तो करीबी माने जाते हैं, वो उस समय उनके साथ थे जब उनके पिताजी का निधन हुआ था और जिस समय चिराग पासवान अकेले पड़ गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं देख लीजिए श्रेया कि एक तरफ अगर हम जोड़े इसको पशुपति पारस से, तो पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच जो अनबने चल रही है, और राजू तिवारी का जिक्र जिस तरह से विकास जी ने कहा कि अभी वो उस समय साथ थे जब उनके पिताजी का निधन हुआ था। हो सकता है कि इन दिनों जिस तरह से चिराग पासवान के तेवर बदले, कहीं ना कहीं राजू तिवारी का झुकाव पशुपति पारस की तरफ चला गया हो, क्योंकि आए दिन काफी नेताओं और कहा जाए तो चिराग पासवान की पार्टी के सांसदों के भी टूटने की खबरें तेज थी। लेकिन चिराग पासवान इस पे खुद अपनी प्रतिक्रिया सामने दिए कि मेरे सांसद मेरा साथ नहीं छोड़े। इवन उनके सांसद भी आकर के मीडिया कर्मियों के सामने बातों को रखा कि हम नहीं साथ छोड़ेंगे। लेकिन ये बिहार की राजनीति है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। और रहा बात राजू तिवारी की, तो टूट तो वही चुकी है, क्योंकि राजू तिवारी जहां उनको कार्यकारिणी में बैठक के दौरान मौजूदगी दिखानी रहती है, वहां भी नहीं वो नजर आते हैं। चाहे चिराग पासवान के साथ भी अब वो आए दिन नजर नहीं आते हैं। तो कैसे बड़ी लगाई जा सकती है कि कहीं ना कहीं राजू तिवारी किसी बातों से उन्हें बुरा लगा हो, या फिर कहा जाए तो पशुपति पारस के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ गई हो, क्योंकि इन दिनों चिराग पासवान की पार्टी के कई सांसदों की भी नजदीकियां बीजेपी के नेताओं के साथ हो जाता है, तो कहीं ना कहीं पशुपति पारस के साथ हो जाता है। तो बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है श्रेया। विकास, जिस तरीके से देखा जाए तो इतने बड़े नेता का ये पार्टी को इस तरीके से अचानक से कहा जाए तो छोड़ देना और उसके बदले किसी का प्रदेश अध्यक्ष बना देना, जैसा कि आपने कहा कि चिराग पासवान के जीजा जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा, तो अचानक से ये जो उथल पुथल हुई है, इससे उनकी पार्टी को कैसी, मतलब क्या क्या कहा जाए तो देखने को मिल सकता है? देखिए, ये अचानक से नहीं हुई है, ये पूरी सोची समझी रणनीति है और ये रणनीति चिराग पासवान की है, क्योंकि अब उनके पार्टी को लेकर जो हम खुलासा कर रहे हैं ये बहुत बड़ा खुलासा है। अब तक आपको कोई भी चैनल ये खबर नहीं दिखाए होंगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान ने एक रणनीति तैयार की है। चिराग पासवान जो भी पार्टी के ऊंचे कद के नेता हैं, जो अच्छे अच्छे पद पर हैं इस वक्त पार्टी में, जो पासवान समाज से नहीं है, अगर पासवान समाज से हैं तो ठीक है, अगर पासवान समाज से नहीं है तो उनके लिए खतरे की घंटी है। चाहे वो राजू तिवारी हो, चाहे हुलास पांडे हो, चाहे तमाम उनके बड़े जो अधिकारी हैं पार्टी के वो हो, उनके लिए खतरे की घंटी बजी है, क्योंकि अब चिराग पासवान अंदर खाने की स्क्रिप्ट तैयार कर लिए हैं पार्टी को लेकर और सीधा सीधा उन तमाम सीटों पर, उन तमाम जो बड़े पद हैं उस पर पासवान समाज के लोगों का अधिकार होगा और चिराग पासवान इसके लिए तैयार हो गए हैं। और यही कारण है कि अब हुलास पांडे हों या चिराग पासवान के सबसे करीबी माने जाने वाले राजू तिवारी हों, ये लोग ऐसे हैं जिन्हें अब ये लग रहा है कि उनकी राजनीतिक करियर खत्म हो सकती है। और यही कारण है कि अब ये तमाम ऐसे जो नेता हैं जो पार्टी छोड़ने का मन बनाए हैं, और ये हमारा सूत्र पुख्ता जानकारी दे रहा है कि पार्टी में आगे चलकर 2-3 दिनों के अंदर ही कहें या एक हफ्ते के अंदर कहें, बड़ी टूट देखने को मिलेगी। और अगर चिराग पासवान वक्त रहते राजू तिवारी को मना लेते हैं तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर राजू तिवारी नहीं मानते हैं, अगर चिराग पासवान उन्हें सांसद का टिकट नहीं दिए, विधायक
का टिकट अगर नहीं देते हैं चुनाव में आगामी 2025 का विधानसभा में, तो राजू तिवारी के साथ साथ कई बड़े नेता जो हैं वो पहले ही पार्टी का दामन छोड़ देंगे। और इसको लेकर अब मीटिंग भी तेज हो गई है उनकी पार्टी में कि कैसे इन नेताओं को रोकना है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा में उनके नेता साथ छोड़े और उसके बाद अगर ये नेता भी साथ छोड़ते हैं तो चिराग पासवान एक बार फिर से 5 सांसदों वाली पार्टी जो है वो अकेले पड़ जाएगी, क्योंकि तमाम जो पार्टी के गद्दावर नेता हैं, जो तमाम ऐसे चेहरे जिन पर जनता भरोसा करती है, वो चिराग पासवान के साथ खड़े नहीं रहेंगे। वैसे में चिराग पासवान इस वक्त क्या करेंगे वो चिराग पासवान को ही पता है, लेकिन पार्टी टूट के कगार पर पहुंची है। चिराग पासवान की रणनीति के वजह से पहुंची है, चिराग पासवान के जो सांसद हैं उनकी रणनीति की वजह से पहुंची है, क्योंकि अहंकार में डूबा हुआ अब ये पार्टी है। और देखिए विकास जी, अभी आपने कहा कि जिस तरह से पार्टी में टूट जो आ रही है, कहीं ना कहीं चिराग पासवान अब हो सकता है कि नए चेहरे को भी वो लाना चाहे। जिस तरह से चिराग पासवान कम ही लोगों पे भरोसा जताते हैं, चाहे अभी जो खबर हमने की थी राजेश वर्मा को लेकर कि उन्होंने जो प्रतिनिधि उतारा था उसे भी लेकर उनके ही पार्टी के अंदर अब टूट मच गई थी, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान और उनके सांसद मिलकर कुछ ऐसे चेहरे को ला रहे हैं जो नौजवान चेहरे हैं। कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी युवा वर्ग के लोग हैं, तो वो चाहते हैं कि मेरी पार्टी को जिस तरह से लोग मुझे पसंद करें, मेरी पार्टी के हर युवाओं को ही पसंद करें। हो सकता है ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि बड़े बड़े कद्दावर नेताओं का जाना और पार्टी से टूट करना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन अभी जो राजेश वर्मा 5 प्रतिनिधि जो उतारे थे, इसे लेकर भी पार्टी के अंदर काफी बवाल मची, तो लोग ये भी कैसे लगाई जा रहे थे कि चिराग पासवान को अपनी पार्टी की रक्षा करने नहीं आ रही है, पार्टी के लोग ही नाराज चल रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, उससे ज्यादा तो चिराग पासवान पे प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि चिराग पासवान जो भी लोगों को प्रतिनिधि बनाकर उतारते हैं या कहा जाए तो नए चेहरे को उतारते हैं, तो वो अच्छा कर रहे फील्ड में, ये भी कारण हो सकती है। देखिए, अच्छा काम करना अब पुराने लोगों का दामन छोड़ना, दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। आप जिन्हें नियुक्त कर रहे हैं उनका उम्र, और जो आपके साथ करीबन 10 साल से हैं, जो काम कर रहे हैं, जो सड़कों पर मेहनत करके आपको और आपकी पार्टी को यहाँ तक पहुंचाए, उनका उम्र में ज्यादा जमीन आसमान का फर्क तो नहीं है, 4-5 साल इधर उधर का फर्क है। विकास जी, लेकिन यहाँ बात ये भी हो जाती है कि जब रामविलास पासवान जी के निधन के बाद सारे कद्दावर नेताओं का चिराग पासवान का साथ छोड़ देना, अकेले पड़ गए थे। आपने देखा होगा कई बार चिराग पासवान इस बात का जिक्र करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मानसिकता हालत होती है, इसमें चिराग अपने आप को काफी कंफर्टेबली उसको स्टेबल कर लिए कि मैं जो हूं अपने पार्टी में उन्हीं लोगों को शामिल करूंगा जो मेरे साथ मेरे भाई की तरह बनकर रहे। ये भी कारण हो सकता है। लेकिन वही लोग तो हैं जो आपके साथ भाई की तरह बन के रहे। राजू तिवारी हो, आपका पार्टी जब टूटा था, जब आप सड़क पे अकेले थे, तो राजू तिवारी आपका हाथ पकड़ के आपको गाड़ी में बैठाने वाले थे कि चलिए यहाँ पर हम लोग रोड पर संघर्ष करेंगे, संघर्ष करके हम आगे बढ़ेंगे। और राजू तिवारी आपके कदम से कदम मिलाकर चले, चाहे हुलास पांडे हो, चाहे और तमाम जो बड़े नेता जो अब आपका दामन छोड़ रहे हैं, ये उस घड़ी के नेता हैं जब आपके पास कुछ नहीं था, आप जीरो थे, तो आपको यहाँ तक लेकर आए। तो और उसके बाद अभी के समय में क्यों वो उनका साथ छोड़े? आप जिक्र कर रहे हैं कि हुलास पांडे हुए या फिर राजू तिवारी चिराग पासवान का दामन थाम रहे थे जब वो काफी ज्यादा संकट में थे, तो अभी इस वक्त जब चिराग पासवान की पार्टी स्टेबल हो गई है, चिराग पासवान नया चेहरा बना लिए हैं, जनता भरोसा करती है, तब क्यों राजू तिवारी उनके पार्टी को छोड़ के टूट की खबरें सामने आने लगी? कहा जाए तो अरुण भारती जो आगे आगे चल रहे अभी राजनीति में, कहा जाए तो चिराग पासवान के समर्थन में आए दिन वो बोल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रिलेशन है उनका, आप बोलेंगे ही। लेकिन अरुण भारती एक्टिव भी रहते हैं, कई मुद्दों पर वो खुलकर बोलने भी जाते हैं। लेकिन ये बात हो जाती है कि इस वक्त राजू तिवारी की भी कोई बातें ऐसी होगी या फिर वो दूसरे पार्टी में जाना चाहते हो इसलिए ऐसा कर रहे हो। देखिए, दूसरे पार्टी में जाना तो चाहेंगे, अगर आपका पार्टी को हम यहाँ तक पहुँचाए, संघर्ष किए, हर चीज़ किया और यहाँ तक लेकर आपकी पार्टी को अगर हम आए हैं और हमें आप विधानसभा में ना उतारे, ना लोकसभा में उतारे, ना हमें आप टिकट दे रहे हैं, ना वैसा कुछ पोजीशन दे रहे हैं, नए नए चेहरे जो आ रहे हैं, जब पार्टी बढ़ गया, जब पार्टी एक पेड़ हो गया, जब फल देने लगा, तो उस फल को खाने कोई और आ जा रहा है और आप लेकर आ रहे हैं, आप उन्हें टिकट दे रहे हैं, आप उन्हें चुनावी मैदान में उतार दे रहे हैं, आप उन पर इतना ज़्यादा भरोसा कर ले रहे हैं कि जो संघर्ष करके आए वो अब पीछे छूट गए। तो क्या करेंगे? उन्हें भी अपनी करियर देखनी है, उन्हें भी अपनी राजनीति देखनी है, क्योंकि आपको तो वहाँ तक वो पहुँचा दिए, लेकिन पहुँचाने के बाद आप उन्हें लेकर संभाल कर नहीं चल सके, आप उन्हें छोड़ते चले गए कि अब आप पीछे रहिए, अब हम बहुत आगे हो गए हैं, अब हम दूसरे लोगों पर भरोसा करेंगे, आप पर भरोसा नहीं कर सकते। तो ये चिराग पासवान की गलती है कि चिराग पासवान का जब संघर्ष के समय जो लोग साथ में थे वो आज पार्टी का दामन क्यों छोड़ रहे हैं। ये चिराग पासवान की खराब नीति का कारण है कि आज वो लोग साथ छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, और चिराग पासवान की ही रणनीति का कारण है कि आज
राजू तिवारी जो हैं पद पर तो हैं, प्रदेश अध्यक्ष तो हैं, लेकिन सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए कोई पावर नहीं बचा है। पावर पूरी तरीके से पार्टी ने सीज कर दिया है और वो सारा पावर जो है सीधा सीधा दे दिया गया है चिराग पासवान के जीजाजी अरुण भारती को। जैसा कि खबरें तमाम मीडिया चलाती हैं, तमाम लोग भी कहते हैं कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे लेकिन रिमांड वाले थे, रिमांड दबता था तो बोलते थे। वही हालत इस वक्त पार्टी में राजू तिवारी जी का है, रिमांड वाले प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं। चिराग पासवान रिमांड दबाते हैं तो वो बोलते हैं, नहीं दबाते हैं तो चुप हो जाते हैं। सारा पावर जो है वो सीज कर लिया गया है, किसी और को दे दिया गया है। और यही कारण है कि अब राजू तिवारी इन लोगों को लग रहा है, जो वैसे नेता है उन्हें लग रहा है कि अब पार्टी में उनका कोई जगह नहीं बचा, इज्जत नहीं बचा। चिराग पासवान अपनी स्क्रिप्टिंग तैयार कर ली है या फिर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें किन चेहरों को आगे रखना है, किन लोगों को आगे रखना है, जनता के समक्ष किस तरह से चिराग पासवान की बातों को आगे लेकर जाना है, इसलिए चिराग पासवान ऐसे कदम उठा रहे, अपनी स्क्रिप्टिंग के अकॉर्डिंग वो चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा जो एक स्क्रिप्ट तैयार किए हैं, मैंने आपको बताया भी था कि तमाम नाम जो है वो लिस्ट तैयार हो गया है, जो पार्टी के बड़े नेताओं को हटाकर जिन्हें जगह दी जाएगी। और उसमें सबसे बड़ा नाम आ रहा है अरुण भारती जी का, जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, जो इस वक्त हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। वैसे में पार्टी में बहुत जल्द बड़ी टूट देखने को मिलेगी। जो खबरें बराबर मीडिया चला रही है कि पार्टी में टूट होगी, ये निश्चित है कि चिराग पासवान की पार्टी में टूट होगी, बड़ी टूट होगी और चिराग पासवान की रणनीति की वजह से ही टूट होगी। तो जैसा कि हमने तमाम मुद्दों पर बात की, जिस तरीके से उनके कद्दावर नेता देखे जाए तो एलजीपीआर को छोड़कर जा रहे हैं और उसके बदले नए चेहरे सामने आ रहे हैं, तो ये जो चिराग पासवान की रणनीति है उससे क्या देखा जाएगा? क्या उन्हें इनसे कहा जाए तो विधानसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा, कहा जाए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, या फिर इनकी यही नई रणनीति इन्हें ले डूबेगी? ये तो देखने वाली बात हो जाती है। जैसा भी होगा हम आपके बीच तो साझा करते ही रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।